आज हम मार्वल की स्टोरी लाइन की क्रोनोलॉजी को रिकैप करेंगे। मार्वल की इंटरकनेक्टेड स्टोरी लाइन स्टार्ट होती है वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर 1941 में। यहाँ स्टीव रॉजर्स एक एक्सपेरिमेंट के लिए वॉलंटियर करता है जिससे वो कैप्टन अमेरिका बन जाता है। ये वो मोमेंट होता है जब हम पहली बार हाइड्रा और टेसरेक्ट से मिलते हैं, जो आगे चल के एमसीयू का एक मेजर पार्ट बन जाता है। इस एरा के बाद एजेंट कार्टर के थ्रू हम शील्ड की फाउंडेशन को तैयार होते हुए देखते हैं। 1990s में फास्ट फॉरवर्ड करें तो कैप्टन मार्वल आती है जिसमें कैरल डेनवर्स को स्पेस स्टोन से अपने पावर्स मिलते हैं और इसी टाइम पे निक फ्यूरी को एवेंजर्स का आइडिया आता है। हाँ, जानता हूँ निक फ्यूरी की आंख ये एलियन बिल्ली इसी टाइम के दौरान फोड़ देती है। आई नो। अब आते हैं मॉडर्न एरा में। टोनी स्टार्क बन जाता है पहला पब्लिक सुपर हीरो आयरन मैन के थ्रू और उसकी जर्नी कंटिन्यू होती है आयरन मैन 2 में, जहाँ ब्लैक विडो यानी नताशा रोमनॉफ को भी इंट्रोड्यूस किया जाता है। दूसरी तरफ द इनक्रेडिबल हल्क से ब्रूस बैनर का इंट्रोडक्शन होता है और थॉर से हम गॉड ऑफ थॉर को मिलते हैं। ये सब कल्मिनेट होता है द एवेंजर्स, जहाँ हॉकाई को टीम में मिला के हमारे सारे ओजी एवेंजर्स रेडी हो जाते हैं लोकी को रोकने के लिए। और इसी दौरान चितौरी आर्मी की ऐसी तैसी करके इनडायरेक्टली थैनोस से भी पंगा ले लेते हैं। बैटल ऑफ न्यूयॉर्क के आफ्टरमैथ की कहानी को एक्सप्लोर किया गया है एजेंट्स ऑफ शील्ड सीजन 1, आयरन मैन 3, थॉर द डार्क वर्ल्ड और कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर। और इसी दौरान गार्जियन ऑफ द गैलेक्सी मूवीज हमको इन्फिनिटी स्टोन से इंट्रोड्यूस कराती हैं और फिर एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में विजन का क्रिएशन होता है और स्कॉट लैंग के एंटमैन को भी इसी टाइमलाइन में इंट्रोड्यूस किया जाता है। वहीं नेटफ्लिक्स पे हम स्ट्रीट लेवल हीरोज से मिलते हैं जैसे कि डेयरडेविल, जेसिका जोन्स, ल्यूक केज और आयरन फिस्ट, जो न्यूयॉर्क सिटी के डार्क और अंडरवर्ल्ड साइड को दिखाते हैं। हाँ, मतलब इनका अलग ही चल रहा था तब से, अब ये भी तो कुछ करेंगे ही ना यार। अब कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर स्टीव रॉजर्स और टोनी स्टार्क के बीच एक मेजर फॉल आउट ले आता है जिससे एवेंजर्स 2 टीम में डिवाइड हो जाते हैं। इस वक्त नए हीरोज भी एमसीयू में दिखने लगते हैं जैसे विंटर सोल्जर, फैल्कन, ब्लैक पैंथर, डॉक्टर स्ट्रेंज और स्पाइडरमैन। फिर थॉर रैग्नारॉक में हम हेला के हाथों म्योनीर का और सर्टर के हाथों एसगार्ड का डिस्ट्रक्शन देखते हैं और थॉर की एक आंख का नुकसान होते हुए भी देखते हैं, जो कि उसे बाद में रॉकेट की हेल्प से नई भी मिल जाती। वहीं एमसीयू के दूसरे यूनिवर्सेस की सेम टाइमलाइन में हमें स्ट्रीट लेवल हीरोज का सागा कंटिन्यू होते हुए दिखता है। इनह्यूमंस, द पनिशर, रनअवेज और क्लोक एंड डैगर के साथ हमारे मेन एमसीयू 616 टाइमलाइन में एवेंजर्स दोबारा एक साथ आते हैं एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर, जहां थैनोस अपने स्नैप से हाफ यूनिवर्स को वाइप आउट कर देता है और थॉर को अपना नया हथौड़ा स्टॉर्म ब्रेकर भी मिलता है, जिसकी वकांडा एंट्री पे तो आज भी गूज़बम्स आने लगते हैं। स्नैप के बाद हमारे हीरोज 5 साल तक हार मान के अपनी अपनी लाइफ में मूव ऑन करने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन तभी एंटमैन एंड द वास्प मूवी का पोस्ट क्रेडिट सीन एवेंजर्स एंड गेम का स्टेज सेट करता है, जिसमें टाइम ट्रेवल करने के बाद थैनोस के साथ एक एपिक बैटल में आयरन मैन और ब्लैक विडो की ट्रैजिक डेथ हो जाती है। आई थिंक आयरन मैन के उस स्नैप वाले मूवमेंट से आज तक कोई भी हार्डकोर एमसीयू फैन मूव ऑन नहीं कर पाया है। पूरा थिएटर रुला दिया था इस सीन ने, कसम से। खैर, आगे बढ़ते हैं। एजेंट्स ऑफ शील्ड सीजन 5 इन्फिनिटी वॉर के साथ कॉन्करेंट होता है और सीजन 6 और 7 एंड गेम के 5 ईयर जंप के बीच में सेट किए गए हैं। रनअवे सीजन 3 भी स्नैप के टाइम के आसपास अकर होता है। एंड गेम के बाद स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम एक नए डेकेड को रैप अप करता है और पुराने एवेंजर्स की स्टोरी को क्लोज करता है। पोस्ट एंड गेम दुनिया में शोज जैसे लोकी, वांडाविजन और द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर नए डेवलपमेंट्स लेके आते हैं। नए हीरोज जैसे शैंग-ची एंड द लेजेंड्स ऑफ द टेन रिंग और इटर्नल्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है और स्पाइडरमैन नो वे होम और डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस हमें मल्टीवर्स को अनफोल्ड होता हुआ दिखाता है, जिससे हमें मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट और वर्ल्ड बिल्डिंग की शुरुआत देखने को मिलती है। हॉकाई, मून नाइट और एगाथा सीरीज भी इसी दौरान सेट करती हैं। टाइमलाइन आगे कंटिन्यू करती है ब्लैक पैंथर, वकांडा फॉरएवर, थॉर लव एंड थंडर, वेयरवुल्फ बाय नाइट, एंटमैन एंड द वास्प, क्वांटममेनिया, गार्जियन ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3, द मार्वल्स और सबसे ज्यादा एंटिसिपेटेड डेडपूल और वुल्वरीन के साथ। इस टाइम तक फॉक्स के कैरेक्टर्स मेजरली एक्स-मेन और म्यूटेंट्स एमसीयू में एंट्री कर लेते हैं। इसके बाद आई हुई सीरीज जैसे एको, मिस मार्वल, शी हल्क, अटॉर्नी एट लॉ और सीक्रेट इन्वेजन भी एंड गेम के बाद सेट की गई है। वहीं अल्टरनेट रियलिटीज जैसे व्हाट इफ एमसीयू की मेन 616 टाइमलाइन को फॉलो नहीं करती है। अब ये तो था मार्वल का अब तक का सफर। मार्वल के आने वाले प्रोजेक्ट्स जैसे कि थंडरबोल्ट्स, कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड, फैंटास्टिक फोर और स्पाइडरमैन 4 से हम मार्वल के मल्टीवर्सल सागा को उसके कंक्लूजन की तरफ जाता हुआ देखेंगे, जिसमें हमें आरडीजे का डॉक्टर डूम, एवेंजर्स डूम्सडे और एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय करता हुआ दिखेगा और अपना खुद का एक बैटल वर्ल्ड बनाएगा, जो कि कॉमिक्स की स्टोरी लाइन से अडेप्टेशन लेके बनाई जाएगी। साथ ही कई ओजी एक्टर्स जैसे कि क्रिस इवेंस एंड स्कारलेट जोहानसन का भी कमबैक तय है, जिससे हम फैंस में एक्साइटमेंट का लेवल पीक पे पहुंच चुका है। तो ये थी एमसीयू की अब तक की पूरी कहानी। कमेंट्स में बताओ तुमने इनमें से कितनी मूवीज और सीरीज देखी है और क्या तुम मार्वल के आने वाले अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के लिए एक्साइटेड हो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्द ही एक और नई वीडियो। तब तक के लिए मैं हूं गौरव फ्रॉम जीएसके टीवी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।